morning students. Welcome back to SST class of 6th. Children, in my previous video I had started a new chapter of civics, that is chapter number 8, livelihood in rural India. So in my previous class I told you what does the word livelihood mean, then what are the sources of livelihood in rural or village areas, and what are the debt and its impact. Okay, and in today's class we will proceed to our further topic, that is the agricultural laborers and farmers in India. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चरल लेबर्स और फार्मर्स जो हैं इंडिया के, उनकी क्या लाइफ है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. In Jejur, there are big landowners like Dev Kumar, small farmers like Shankar and laborers like Kusum. तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जेजूर विलेज के बारे में पढ़ा था जो कि वेस्ट बंगाल है, एक छोटा सा गांव है वेस्ट बंगाल में, और कुसुम के बारे में पढ़ा था जो कि एक लेबरर है, और देव कुमार के बारे में पढ़ा था जो कि मनी लेंडर है. इन इंडिया एवरी सेकेंड रूरल फैमिली इज ईदर एन एग्रीकल्चरल लेबर और ए टेनेंट. तो इंडिया में हर एक दूसरा फैमिली क्या है, या तो लेबर है या तो टेनेंट है, तो ये दूसरों के खेतों में काम करता है. नियरली 80% ऑफ फार्मर्स फॉल इन दिस ब्रैकेट, और 80% फार्मर क्या है, लेबरर्स हैं. बेयरली 20% आर सक्सेसफुल एंड वेल ऑफ लाइक देव कुमार, और जिसमें से 20% ही सक्सेसफुल है या रिच है, जैसे कि देव कुमार है जो दूसरों को मनी लेंड करता है. बिग लैंड ओनर्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज एब्सेंटी, दोज हु लिव इन द सिटीज, एंड द सेकेंड वन इज दोज हु रिसाइड इन द विलेज. तो दो तरह के लैंड ओनर्स होते हैं. पहला ऐसे लैंड ओनर्स जो कि विलेज में रहते हैं, और दूसरे लैंड ओनर्स जो कि सिटीज में रहते हैं, जिन्हें हम एब्सेंटी भी कहते हैं. दे ईदर एम्प्लॉय लेबरर्स ऑन डेली वेजेस और गिव द लैंड टू ए टेनेंट. तो वो क्या करते हैं, या तो दिहाड़ी एक दिन की मजदूरी डेली बेसिस पे किसान को काम करने के लिए दे देते हैं, या तो किराए पे दे देते हैं. Since they are rich and own large lands, they can afford to use modern means of cultivation such as hybrid seeds, tractors and threshers. हालांकि जो भी लैंड ओनर्स होते हैं वो काफ़ी रिच होते हैं, जिसमें वो लैंड दिए रहते हैं और वो हाई क्वालिटी के सीड्स और जो भी इक्विपमेंट्स है यूज़ करते हैं. Since they have plenty of resources, they often indulge in activities like running mills or shops to increase their income. हालांकि उनके पास resources बहुत होते हैं, तो जो भी income का source होता है वो उसको और बढ़ाते हैं. बाई राइस मिल कर देते हैं, राइस मिल लगा लेते हैं या shops लगा लेते हैं ताकि उनका income बढ़ जाए. At times they even fulfill the role of the village money lender and give loans at very high rate of interest to poor farmers. और कभी कभी वो money lender लोगों को ब्याज पे पैसा देते हैं जो पुअर फार्मर्स होते हैं. अगर उनके पास पैसे की कमी हो जाती है, दे डोंट हैव मनी, तो वो कर सकते हैं. ओके, अनदर कैटेगरी ऑफ फार्मर इज द स्मॉल लैंड ओनर्स. और दूसरे कैटेगरी के फार्मर्स को हम देखेंगे तो स्मॉल लैंड ओनर्स, जिनके पास थोड़ी कम जमीन होती है. दे ओन सच स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड दैट इज बेयरली सफिशिएंट टू मीट देयर डे टू डे नीड्स. उनके पास काफ़ी कम जमीन होती है जिससे वो अपनी डेली की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं. जनरली द फैमिली मेंबर्स देमसेल्व्स वर्क ऑन लैंड एंड ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन सेवरल सच फैमिलीज हेल्प ईच अदर. एट टाइम्स दे टेक लोन्स टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स फॉर पर्सनल पर्पस विच एड टू देयर वोज. और कभी कभी जब उनको फर्टिलाइजर या सीड्स कुछ लेना रहता है तो वो पैसा लेते हैं. दे रेयर sheep, cow, goats and hen and sell their milk, wool and eggs besides working as laborers. In this way they earn extra money. तो लेबर का काम तो करते ही साथ पोल्ट्री फार्मिंग और एग्स बेच के या मिल्क बेच के वो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम कर लेते हैं. Then there are agricultural laborers who are poor as well as underpaid. अब तीसरे कैटेगरी के लोग आते हैं एग्रीकल्चरल लेबर्स, जो कि बहुत ही गरीब होते हैं और अंडरपेड, उनको प्रॉपर पे भी नहीं किया जाता है. ड्यूरिंग पीक सीजन दे प्रोवाइड सर्विसेज लाइक टिलिंग, प्लांटिंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन. और जब एग्रीकल्चर का पीक सीजन होता है तो वो खेतों की जुताई, वीडिंग, हार्वेस्टिंग सब कुछ करते हैं. वाइल इन द लीन सीजन दे वर्क एज लोड बेयरर्स, हेल्पर्स और माइग्रेट टू नेबरिंग टाउन्स. और जब पीक सीजन नहीं रहता है तो लेबर का काम करते हैं या किसी शॉप में काम करते हैं या दूसरे शहर में माइग्रेट कर जाते हैं.
Their income is so little that they have to depend on loan at high rate of interest to fulfill even their basic needs. और जो उनका income होता है that is so small that they have to take money from money lenders on interest. Maximum rural families in India fall in this category. और ज़्यादातर जो इंडिया की रूरल फैमिलीज है वो इसी कैटेगरी में आती है, that is agricultural laborers. This is also an important reason for the high rate of migration फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि यहाँ जो लोग होते हैं मैक्सिमम गरीब होते हैं, इसलिए ये एक सिटी से दूसरे सिटीज़ में मूव करते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्टोरी ऑफ द फिशरमैन एंड द फिशर वुमेन. Tahir and his sister Aisha live in coastal villages and fishing is the chief means of livelihood for them. तो ये ताहिर और आयशा कोस्टल समुद्र के किनारे रहते हैं और फिशिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन है. दे लिव क्लोज टू द सी एंड ओन ए स्मॉल बोट फिटेड विद अ मोटर. तो वो समुद्र के पास रहते हैं और उनके पास एक बोट है जिसमें मोटर फिट है. एवरी डे ताहिर एंड हिज सिस्टर लीव अराउंड 2 AM एंड रिटर्न विद देयर डेज कैच बाय 7 to 7:30 AM टू बीच टू सेल द कैच इन द डेली मार्केट. तो एवरी डे डेली वो रात को 2 बजे उठ के सी में जाते हैं और फिश कैच करके 7 से 7:30 बजे तक वापस आके मार्केट में सेल करते हैं. Aisha keeps aside a little portion for the family and auctions the rest to women from neighboring villages as well as traders who sell it to shop in big cities. Aisha कुछ फिश अपने घर में रख लेती है for personal use और बाकी सेल कर देती है. By afternoon she is through the auction. The day's earning is divided into 3 parts. और फिर दिन भर में वो सारा कुछ फिनिश कर लेती है और फिर जो भी इनकम होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. ताहिर एंड हिज सिस्टर गेट 1 पार्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बोट एंड 1 पार्ट फॉर पेइंग द लोन फॉर परचेजिंग द मोटर. तो एक पार्ट वो अपने घर के पर्सनल यूज के लिए करते हैं, दूसरा पार्ट बोट और बोट के मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं और तीसरा लोन को पे करने के लिए यूज करते हैं. Sometimes Aisha sell handicrafts made of shells to supplement their income. और कभी कभी आयशा जो कि हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाती है उसको भी सेल करके एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर लेती है. The men folk normally untangle and repair the net for the next day. और जो मेन होते हैं जो फिशिंग नेट टैंगल हो जाता है, उलझ जाता है, उसको सीधा करते हैं. During the lean period, that is breeding season of fishes, it becomes extremely difficult to make both ends meet. During this time they also weave baskets and mats. और उस टाइम क्या करते हैं, जब बहुत ही पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बास्केट की बुनाई करते हैं और साथ में मैट भी बनाते हैं. Some people who have personal ponds breed prawns and sell it very high price. और कुछ ऐसे लोग जिनके पास अपना पर्सनल पॉन्ड होते हैं तो वो उसमें प्रॉन झींगे को ग्रो करते हैं और फिर उसको मार्केट में सेल करके अच्छा खासा इनकम अर्न करते हैं. ओके, नाउ रूरल लाइवलीहुड. अब गांव के लोगों की जीविका कैसे चलती है. As discussed, people in rural areas engage in farming as well as lot of non-farming activities like fishing, trading, etc. पहले भी बताया गया है आपको कि रूरल एरिया में सबसे जो मेन चीफ ऑक्यूपेशन है वो आपका क्या है, आपका है फार्मिंग. और उसके अलावा कई नॉन वोकेशन एक्टिविटीज हैं जैसे कि ट्रेडिंग, फिशिंग वो करते हैं. In some regions such as mountainous regions, people also practice animal husbandry. और अगर हम mountainous region में जाएंगे तो वहाँ पे लोग animal husbandry यानी पशु पालते हैं, पशुपालन का काम करते हैं. They rear sheep and goats for their wool and milk. वो sheep और goats को पालते हैं उनके मीट के लिए और उनके wool के लिए. Similarly, in plains too, people rear cows, buffaloes and goats. These animals are reared for their milk and byproducts. तो ये एनिमल्स लाइक गाउ, शेप, गोट इनको पालते हैं ताकि मीट और मिल्क ले सके, साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट जैसे कि पनीर, घी एटसेट्रा मिल सके उनको. द विलेजर्स सेल द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एट कोऑपरेटिव सेटअप एंड अर्न मनी. Livelihoods from some villages in rural India even depend upon cultivation and selling of forest products such as tendu leaves used for making बीड़ी. और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना लाइवलीहुड कैसे चलाते हैं, बाय सेलिंग द फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक तेंदू लीव्स. तेंदू लीव्स वो होता है जिससे कि बीड़ी बनती है. फ्लावर्स ऑफ महुआ ट्री, कलेक्शन ऑफ हनी, मेडिसिनल एंड एडिबल हर्ब्स. एट टाइम्स इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम. और इस तरह वो
इस तरह के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को बेच के अपना एडिशनल इनकम करते हैं। Thus, in rural areas, the livelihood of people depends on both farming as well as non-farming activities. तो rural areas में लोग farming activities भी करते हैं, साथ ही साथ non-farming activities like pottery making, weaving, carpentry, masonry, etc. करते हैं. People living in different terrains grow different types of crop but face similar difficulties. The problem is to make both ends meet during the lean season. All agricultural laborers and fishing communities face this real situation in all parts of India. तो चाहे वो agriculture field से देखिए या fishing field से देखिए, everybody is facing the same problem of debt and its impact. The situation of a small landowners is not very bright. In order to make both ends meet, they tend to fall into debt traps which make their lives difficult. The percentage of rich landowners is extremely negligible in India. Majority of the rural folk have no assured income and hardly earn enough to fulfill their daily needs. So, our government had to work harder for the development of the people living in the rural areas and for the agricultural fields. Okay, so that they can earn more and more. And some measures should be taken to provide loan. और हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, जैसे अभी किसानों को किसान सम्मान निधि उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं. सो आवर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग वेरियस स्कीम्स सो दैट द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज कैन बी बेनिफिटेड. ओके, सो टुडेज होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन 2 टाइप्स ऑफ बिग लैंड ओनर्स. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू फार्मर्स टेक लोन फ्रॉम मर्चेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द फार्मर्स. Question number 4 is write the meanings of vocation and inhabitants, and question number 5 is define weeding. So children, these 5 question answers do in your homework copy in your in a neat and clean handwriting. Okay, and our chapter is finished today. In my upcoming video, I will be discussing the exercises of the chapter. Hope you understand it very well. Thank you, class.